हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th के लिए हेलो अल्केन एंड हेलो अरेन यूनिट। हेलो अल्केन और हेलो अरेन्स का क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज एंड कॉमर्शियल इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। तो इन सभी टॉपिक्स को स्टार्ट करने के पहले हम कुछ बेसिक बातें सीखेंगे। आप शायद क्लास 11th में पढ़े होंगे ये सभी बातें, लेकिन थोड़ा सा उसको रिव्यू कर लेंगे, क्योंकि क्लास 11th से क्लास 12th के बीच में जो इतना लंबा टाइम बीत गया, इसमें बहुत सी बातें आप भूल भी चुके होंगे शायद। तो उसको आपको रिव्यू कर लेना चाहिए, क्योंकि हेलो अल्केन और हेलो अरेन चैप्टर को समझने के लिए कुछ पुरानी बातें जो आप क्लास 11 में पढ़े हैं, जिसमें आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल ग्रुप, एराइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप, विनाइल ग्रुप, ये सब क्या है इसको आपको रिमाइंड करना होगा। इसको दोबारा से हम लोग देख लें तो हम लोगों का हेलो अल्केन और हेलो अरेन का जो पढ़ाई है वो आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन में आते हैं। कार्बन के कितने टाइप होते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बताया जाता है कार्बन के टोटल 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ कार्बन इज कॉल्ड 1 डिग्री कार्बन और प्राइमरी कार्बन एटम। जिस कार्बन के साथ में कोई कार्बन अटैच्ड ना हो या सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन एटम अटैच्ड हो डायरेक्टली, आप उसको प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। जैसे आप देखो, इस कार्बन के साथ में कोई कार्बन जुड़ा हुआ नहीं है और इस कार्बन के साथ में डायरेक्टली 1 कार्बन जुड़ा हुआ है। तो जब किसी कार्बन से डायरेक्टली 1 कार्बन एटम अटैच्ड होते हैं तो ऐसे कार्बन एटम को हम 1 डिग्री कार्बन बोलते हैं, या इसी कार्बन को प्राइमरी कार्बन एटम बोलते हैं। इस कार्बन को जो डायरेक्टली किसी कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है, ये बाकी किसी से अटैच्ड हो सकता है, हाइड्रोजन के साथ में या किसी अदर एटम के साथ अटैच्ड हो सकता है, बट ये किसी दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो भी आप इसको 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे। 1 डिग्री कार्बन का मतलब क्या बताया गया? प्राइमरी कार्बन एटम। 2 डिग्री कार्बन उसको बोलते हैं जो कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन एटम से अटैच्ड है। जब कोई कार्बन एटम 2 कार्बन एटम से अटैच्ड है तो आप इसको 2 डिग्री कार्बन बोलते हैं। इस 2 डिग्री कार्बन को हम लोग सेकेंडरी कार्बन भी बोलते हैं। जब कोई कार्बन एटम डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच्ड हो तो आप उसको 2 डिग्री कार्बन बोलते हैं। तो इस कार्बन को, सेंटर वाले कार्बन को देखिए, ये 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो आप इसको 2 डिग्री कार्बन बोल सकते हैं। लेकिन जो कार्बन एक ही कार्बन से अटैच्ड है, जैसे ये कार्बन इस 2 डिग्री कार्बन के साथ अटैच्ड है, इट मीन्स डायरेक्टली 1 कार्बन से अटैच्ड है, इसको 1 डिग्री कार्बन ही बोलेंगे। और ये कार्बन एटम भी डायरेक्टली 1 कार्बन से अटैच्ड है, ये 1 डिग्री कार्बन है। लेकिन ये कार्बन जो 2 कार्बन से, 2 कार्बन एटम से जो अटैच्ड हो डायरेक्टली, आप उसको क्या बोलते हैं? 2 डिग्री कार्बन बोलते हैं। इसके बाद में 3 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री कार्बन को हम लोग टर्सरी कार्बन भी बोलते हैं। 3 डिग्री कार्बन को हम लोग टर्सरी कार्बन भी बोलते हैं। टर्सरी कार्बन या 3 डिग्री कार्बन, जिस कार्बन एटम के साथ में डायरेक्टली 3 कार्बन एटम अटैच्ड हो, आप उसको क्या बोलते हैं? टर्सरी कार्बन एटम बोलते हैं। 3 डिग्री कार्बन, जिस कार्बन से डायरेक्टली 3 कार्बन एटम अटैच्ड है, आप उसको क्या बोलते हैं? टर्सरी कार्बन एटम। तो ये कार्बन एटम आपको 3 डिग्री कार्बन या टर्सरी कार्बन कहलाता है। क्वाटरनरी कार्बन या 4 डिग्री कार्बन उस कार्बन को बोलता है जो डायरेक्टली 4 कार्बन से अटैच्ड होता है। तो 4 डिग्री कार्बन को ही आप क्वाटरनरी कार्बन भी बोलते हैं। जब कोई कार्बन एटम 4 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड हो तो आप इसको क्वाटरनरी कार्बन बोलते हैं, या इसको 4 डिग्री कार्बन एटम बोलते हैं। इस कार्बन से देखिए, आपको 4 कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड है, तो आप इसको 4 डिग्री कार्बन बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग क्वाटरनरी कार्बन बोलते हैं। तो कार्बन एटम के 4 टाइप हो गए, प्राइमरी कार्बन और 1 डिग्री कार्बन, सेकेंडरी कार्बन और 2 डिग्री कार्बन, टर्सरी कार्बन और 3 डिग्री कार्बन, एंड क्वाटरनरी कार्बन और 4 डिग्री कार्बन। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो हाइड्रोजन एटम किस कार्बन से अटैच्ड है उसके बेसिस पर क्लासिफाइड होता है।
यदि हाइड्रोजन एटम प्राइमरी कार्बन के साथ में अटैच्ड है तो आप उसको प्राइमरी हाइड्रोजन या 1 डिग्री हाइड्रोजन बोलते हैं। जो हाइड्रोजन सेकेंडरी कार्बन से अटैच्ड है उसको सेकेंडरी हाइड्रोजन बोलते हैं। जो हाइड्रोजन 3 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है उसको टर्सरी हाइड्रोजन बोलते हैं। लेकिन क्वाटरनरी हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कार्बन के वैलेंसी 4 होते हैं और कार्बन जब 4 बॉन्ड बना लेता है तो 5th बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ में पॉसिबल नहीं है। तो क्वाटरनरी कार्बन पर हाइड्रोजन एटम अटैच नहीं हो सकते, लेकिन प्राइमरी कार्बन के साथ में हाइड्रोजन एटम जुड़ते हैं, आप उसको प्राइमरी हाइड्रोजन बोलेंगे। सेकेंडरी कार्बन के साथ जुड़े हाइड्रोजन को सेकेंडरी हाइड्रोजन बोलते हैं। टर्सरी कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को टर्सरी हाइड्रोजन एटम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कार्बन प्राइमरी कार्बन है और इस प्राइमरी कार्बन के साथ में देखिए यहाँ पर 4 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम जो भी अटैच्ड है इस प्राइमरी कार्बन के साथ, इस हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 डिग्री हाइड्रोजन बोलते हैं, या इसी को हम लोग प्राइमरी हाइड्रोजन बोलते हैं। वहीं जो हाइड्रोजन एटम सेकेंडरी कार्बन के साथ में अटैच्ड होता है, ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन है और इसके साथ में जो हाइड्रोजन एटम अटैच्ड होंगे इस हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? 2 डिग्री हाइड्रोजन बोलते हैं। 2 डिग्री हाइड्रोजन का मतलब हो गया सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम। सेकेंडरी कार्बन पे जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम लोग सेकेंडरी हाइड्रोजन बोलते हैं। 3 डिग्री कार्बन के साथ में जो हाइड्रोजन एटम जुड़े होते हैं, ये कार्बन 3 डिग्री कार्बन है और 3 डिग्री कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन एटम जुड़ा है उसको 3 डिग्री हाइड्रोजन बोलते हैं। 3 डिग्री हाइड्रोजन के साथ 3 डिग्री हाइड्रोजन को हम लोग टर्सरी हाइड्रोजन एटम भी बोलते हैं। टर्सरी कार्बन के साथ में जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसको टर्सरी हाइड्रोजन बोलते हैं। सेकेंडरी कार्बन के साथ में जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसको सेकेंडरी हाइड्रोजन बोलते हैं और प्राइमरी कार्बन के साथ में जो हाइड्रोजन जुड़ा हो उसको हम लोग प्राइमरी हाइड्रोजन एटम बोलते हैं। इसके बाद हम लोग आएंगे अल्काइल ग्रुप में। अल्काइल ग्रुप किसे बोलते हैं? अल्काइल ग्रुप किसे बोलते हैं? अल्काइल ग्रुप प्रोड्यूस्ड बाय द रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन। अल्केन के 1 हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दें तो जो ग्रुप प्रोड्यूस होता है उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। ग्रुप प्रोड्यूस्ड बाय रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन। अल्केन से जब एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो जो ग्रुप प्रोड्यूस होगा उसी ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? उस ग्रुप को अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। अब देखिए, अल्केन का जनरल फॉर्मूला हम लोग RH लिखते हैं या CnH2n+2 लिखते हैं। यू नो, n यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम है और 2n+2 हाइड्रोजन एटम का नंबर है। इस अल्केन से, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से जब एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दिया जाए तो R बनेगा। इस R को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। इस अल्काइल ग्रुप को R से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+1, क्योंकि आपने 1 हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दिया। अल्केन के फॉर्मूला से 1 हाइड्रोजन एटम को जब रिमूव कर दिया, जो ग्रुप प्रोड्यूस हुआ उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में CH4 को आप मीथेन बोलते हैं और मीथेन से 1 हाइड्रोजन एटम को हटा दें तो CH3 ग्रुप प्रोड्यूस होगा। इस ग्रुप को मिथाइल ग्रुप बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है C2H6, इट मीन्स आप इसको ईथेन बोलते हैं और ईथेन के प्राइमरी कार्बन से आप एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए तो इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? इथाइल ग्रुप कहते हैं। ईथेन से एक हाइड्रोजन एटम हटा दिया, इथाइल ग्रुप बन गया। प्रोपेन में 3 कार्बन एटम है जिसमें एक सेकेंडरी कार्बन है और 2 प्राइमरी कार्बन है। जब प्राइमरी हाइड्रोजन को निकाल देंगे, प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच्ड हाइड्रोजन को प्राइमरी हाइड्रोजन बोलते हैं और प्राइमरी कार्बन के हाइड्रोजन एटम को जब रिमूव करेंगे, जब यहाँ 1 डिग्री कार्बन के हाइड्रोजन एटम को हटाएंगे 1 हाइड्रोजन एटम को, तो इसको हम लोग N प्रोपाइल बोलते हैं।
इस ग्रुप को एन प्रोपाइल बोलते हैं, कॉमन नेम में इसे एन प्रोपाइल बोलते हैं। आईपीसी नेम में इसको हम लोग सिंपली प्रोपाइल बोलते हैं। कॉमन नेम एन प्रोपाइल, आईपीसी नेम में प्रोपाइल बोलते हैं। लेकिन जब सेकेंडरी कार्बन से एक हाइड्रोजन को हटा दें तो क्या प्रोड्यूस होगा? सेकेंडरी कार्बन से जब एक हाइड्रोजन एटम को निकाल देंगे तो सेकेंडरी प्रोपाइल प्रोड्यूस होगा। सेकेंडरी प्रोपाइल को हम लोग आइसो प्रोपाइल भी बोल सकते हैं। सेकेंडरी प्रोपाइल इज ऑल्सो कॉल्ड एज आइसो प्रोपाइल, याद रखना है। सेकेंडरी प्रोपाइल को ही हम लोग आइसो प्रोपाइल भी बोलते हैं। शेक प्रोपाइल या आइसो प्रोपाइल इसका नेम लिखते हैं। यदि आप 4 कार्बन एटम है और 4 कार्बन का ये अल्केन नॉर्मल चेन है, इसमें सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन है। जब किसी कार्बन चेन में सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन हो तो आप उसको नॉर्मल चेन बोलते हैं। चाहे चेन कितना भी जिगजैग हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, स्ट्रेट हो, नो मैटर, जब 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन ओनली हो तो आप उसको नॉर्मल चेन ही बोलते हैं। इस नॉर्मल चेन और ब्यूटेन से 4 कार्बन के अल्केन को ब्यूटेन कहा जाता है। इसको एन ब्यूटेन बोलते हैं कॉमन नेम में, और आईपीसी नेम में इसको हम लोग ब्यूटेन बोलते हैं। तो एन ब्यूटेन के प्राइमरी कार्बन से 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो जो ग्रुप प्रोड्यूस होगा उस ग्रुप को हम लोग एन ब्यूटाइल बोलते हैं। एन ब्यूटाइल को हम लोग ब्यूटाइल कह सकते हैं। आईपीसी में इसको हम लोग ब्यूटाइल बोलते हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के रूल के अकॉर्डिंग, आपको क्लास 11 में बताया गया है, आईपीसी रूल के अकॉर्डिंग जो नेमिंग करते हैं उस नेम को हम लोग आईपीसी नेम बोलते हैं। तो हम लोग आईपीसी नेम इसको ब्यूटाइल बोलते हैं, लेकिन कॉमन नेम में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इसे एन ब्यूटाइल बोलते हैं। जब सेकेंडरी कार्बन एटम से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, इसमें आपको 2 तरह के कार्बन है, प्राइमरी कार्बन और सेकेंडरी कार्बन। सेकेंड वाला कार्बन, ये दूसरा कार्बन सेकेंडरी कार्बन है, और इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, चाहे लेफ्ट या राइट, सेकेंड कार्बन एटम से आप एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दीजिए। जब यहाँ सेकेंड कार्बन एटम से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, सेकेंड कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, 2 डिग्री कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलते हैं, शेक ब्यूटाइल बोलते हैं। लेकिन इसे आइसो ब्यूटाइल नहीं बोलते हैं। शेक प्रोपाइल को आइसो प्रोपाइल नाम देते हैं, दोनों सेम होता है, बट सेकेंडरी ब्यूटाइल और आइसो ब्यूटाइल डिफरेंट थिंग होता है। तो इसे सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलते हैं, और ये कॉमन नेम है सेकेंडरी ब्यूटाइल। जब इसका आईपीसी नेम लिखेंगे तो जहां से हाइड्रोजन को रिमूव किया गया है, जिस एटम से हाइड्रोजन को रिमूव किया गया है, आप उस एटम से काउंट करेंगे, नंबरिंग करेंगे और लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे। राइट हैंड में जाएंगे तो 2 कार्बन मिलेगा, और लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो 3 कार्बन मिलेगा लॉन्ग चेन में। तो आपको 3 कार्बन का चेन मेन चेन हो गया, और फर्स्ट कार्बन पर ये CH3 ग्रुप, जिसको भी हमने मिथाइल बोला था, फर्स्ट कार्बन पर CH3 अटैच्ड है, मतलब मिथाइल अटैच्ड है। तो आप क्या लिखेंगे आईपीसी नेम के लिए? 1 पर मिथाइल अटैच्ड है, लिखेंगे 1 मिथाइल। और 3 कार्बन के प्रोपाइल को आप प्रोपाइल बोलते हैं, 3 कार्बन के अल्काइल को प्रोपाइल बोलते हैं, 3 कार्बन के अल्काइल ग्रुप के लिए प्रोपाइल बोलते हैं। इसका नेम हो गया 1 मिथाइल प्रोपाइल। दिस इज द आईपीसी नेम ऑफ दिस अल्काइल, सेकेंडरी अल्काइल। सेकेंडरी अल्काइल का नेम हो गया 1 मिथाइल प्रोपाइल। अब देखिए, आपको ब्यूटेन का दूसरा फॉर्म होता है, इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं आइसोब्यूटेन। कॉमन नेम में आप इसे आइसोब्यूटेन बोलते हैं, जिसमें आपको एक मिथाइल ब्रांच सेकंड कार्बन पे दिखता है। जब मेन चेन में सेकंड कार्बन एटम पर आपको एक मिथाइल ब्रांच दिखेगा, 1 मिथाइल ब्रांच, तो आप इसको आइसो बोलते हैं। टोटल 4 कार्बन का ये अल्केन है, तो आप इसको आइसोब्यूटेन बोलते हैं। लेकिन आईपीसी नेम में इसमें क्या बोलते हैं हम लोग? इसका नंबरिंग करके आप देखिए, सेकंड पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा है तो 2 मिथाइल और 3 कार्बन के अल्केन, ये 3 कार्बन है, इसके लिए क्या लिखते हैं हम लोग? प्रोपेन। ये सभी आप क्लास 11 में पढ़े हैं। अब जब आइसोब्यूटेन के प्राइमरी कार्बन एटम जो ये है, ये प्राइमरी कार्बन एटम है, इस प्राइमरी कार्बन एटम से जो हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, उस हाइड्रोजन एटम को हटा देंगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम को हटा देंगे। जो हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन है,
इस 1 डिग्री हाइड्रोजन को हम लोग रिमूव कर देंगे, रिमूव 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम। तो जब 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर देंगे तो जो ग्रुप प्रोड्यूस होगा, इस ग्रुप को ही बोलते हैं हम लोग आइसोब्यूटाइल। तो इसको बोलते हैं हम लोग आइसोब्यूटाइल। और आइसोब्यूटाइल का जब हम लोग आईपीसी नेम करेंगे, आइसोब्यूटाइल तो कॉमन नेम में बोलते हैं, आइसोब्यूटेन से आइसोब्यूटाइल कॉमन नेम है, लेकिन आईपीसी नेम जब करेंगे तो जहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव किया गया है वहाँ से काउंट करेंगे और लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे। टोटल 3 कार्बन आता है मेन चेन में, लॉन्गेस्ट चेन में। सेकंड कार्बन पर मिथाइल ब्रांच से जुड़े हुए हैं, हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं 2 पे मिथाइल। सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा है 2 मिथाइल, और 3 कार्बन का अल्काइल क्या होगा प्रोपाइल, तो आप इसको बोलते हैं 2 मिथाइल प्रोपाइल। तो आइसोब्यूटाइल को हम लोग आईपीसी में क्या बोलते हैं 2 मिथाइल प्रोपाइल। याद रखेंगे, आइसोब्यूटाइल इज कॉमन नेम बट 2 मिथाइल प्रोपाइल इज आईपीसी नेम ऑफ दिस अल्काइल ग्रुप। अब इस आइसोब्यूटेन के टर्सरी कार्बन एटम से जब एक हाइड्रोजन एटम को हटा दें, यानी कि 3 डिग्री कार्बन है और 3 डिग्री कार्बन पर जो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, इस हाइड्रोजन को हम लोग रिमूव करने जा रहे हैं। ये 3 डिग्री हाइड्रोजन है। जब हम लोग रिमूव कर देंगे 3 डिग्री हाइड्रोजन को, जो 3 डिग्री कार्बन पर अटैच्ड है, तो जो अल्काइल बनेगा, क्योंकि यहाँ भी 4 कार्बन है तो ये तो ब्यूटाइल ही है, तो कॉमन नेम में तो इसको हम लोग ब्यूटाइल ही बोलेंगे। लेकिन ये 3 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करके बना है तो आप इसको टर्सरी ब्यूटाइल बोलते हैं। 3 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करके जब अल्काइल बनेगा तो इसको टर्सरी अल्काइल बोलेंगे। और ये 4 कार्बन का अल्काइल है तो आप इसको टर्सरी, 4 कार्बन के लिए ब्यूट और वाईएल ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल इसको बोलता है। लेकिन जब इसका हम लोग आईपीसी नेम करेंगे, टर्सरी ब्यूटाइल तो कॉमन नेम हुआ, जब इसका आईपीसी नेम करेंगे तो आईपीसी नेम इसको क्या बोलेंगे, जहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव किया गया है आप वहाँ से लॉन्गेस्ट चेन ढूंढिए, किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको 2 ही कार्बन मिलेगा। अब फर्स्ट कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, एक मिथाइल और दूसरा मिथाइल, हम लोग क्या बोलते हैं 1,1 डाई मिथाइल, और 2 कार्बन के अल्काइल के लिए क्या लिखते हैं इथाइल, 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। दिस इज द आईपीसी नेम ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल। इस तरह से हम लोग अल्काइल के क्लासिफिकेशन करते हैं, मिथाइल, इथाइल, एन प्रोपाइल, शेक प्रोपाइल, ब्यूटाइल के 4 टाइप, एन ब्यूटाइल, सिक ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल और टर्सरी ब्यूटाइल, इतने तरह के अल्काइल ग्रुप होते हैं। अब इसके बाद समझिए, यदि आपको इथीन से एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करना है, इस कंपाउंड को हम लोग इथीन बोलते हैं, यू नो डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन चेन है उसको अल्कीन बोला जाता है। 2 कार्बन है तो ईथ में इन जोड़ते हैं सफिक्स, इथीन इसका नेम हो जाता है। इथीन के एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर देंगे तो जो ग्रुप प्रोड्यूस होगा, इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज विनाइल ग्रुप। इथीन से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो जो ग्रुप प्रोड्यूस होगा वो ग्रुप कहलाएगा, दैट इज विनाइल ग्रुप। लेकिन जब आप प्रोपीन से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे, देखिए ये इथीन है और इसमें एक कार्बन एटम और जोड़ दिए तो ये हो गया प्रोपीन, और प्रोपीन के इस 1 डिग्री कार्बन पे जो डबल बॉन्ड के जस्ट बाद वाला कार्बन है वहाँ से एक हाइड्रोजन एटम को हटा दें 1 डिग्री हाइड्रोजन को, तो जो ग्रुप प्रोड्यूस होगा, इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एलाइल। इस ग्रुप को बोलते हैं हम लोग एलाइल ग्रुप। तो विनाइल ग्रुप मतलब डबल बॉन्ड वाले कार्बन से हाइड्रोजन को हटा दिए तो विनाइल ग्रुप प्रोड्यूस हुआ, और डबल बॉन्ड के जस्ट बाद वाले कार्बन से जब एक हाइड्रोजन एटम को हटा दिए तो जो ग्रुप प्रोड्यूस हुआ उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, अलाइल ग्रुप बोलते हैं। तो इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, अलाइल। और 2 कार्बन के चेन में डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ही हाइड्रोजन को हटा दिए, जो ग्रुप प्रोड्यूस हुआ उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, विनाइल ग्रुप कहते हैं। अब देखिए बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में सभी कार्बन पर हाइड्रोजन एटम जुड़े होते हैं, एवरी कार्बन एटम इज अटैच्ड विद 1 हाइड्रोजन एटम। अब इसमें से एक हाइड्रोजन को आप हटा दीजिए, किसी एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए। जब किसी भी एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर देंगे तो जो ग्रुप प्रोड्यूस होगा उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनाइल। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग, फिनाइल। यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया बेंजीन से, जो ग्रुप प्रोड्यूस हुआ इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस ग्रुप इज कॉल्ड फिनाइल ग्रुप। इस ग्रुप को बोलते हैं हम लोग फिनाइल ग्रुप। When hydrogen atom is removed from benzene ring
phenyl group is produced. When hydrogen atom is removed from alkene, that is alkenyl group. Hydrogen atom removed from ethene. alkene में फर्स्ट मेंबर इथीन के एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो विनाइल ग्रुप प्रोड्यूस होता है. प्रोपीन के हाइड्रोजन को हटा दें तो उससे एलाइल ग्रुप प्रोड्यूस होता है. और जब बेंजीन से हाइड्रोजन निकालते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को फिनाइल ग्रुप कहते हैं या इसी को हम लोग एराइल ग्रुप कहते हैं. इस ग्रुप को हम लोग एराइल ग्रुप कहते हैं क्योंकि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है. इस एरोमेटिक कंपाउंड के हाइड्रोजन एटम को हटा देंगे तो आपको एराइल ग्रुप प्रोड्यूस होगा. जब आप मिथाइल बेंजीन जिसको टोल्यूइन कहा जाता है, इस कंपाउंड को बोलते हैं टोल्यूइन. और टोल्यूइन के इस प्राइमरी कार्बन पर जो हाइड्रोजन एटम जुड़ा है, बेंजीन से जुड़े हुए कार्बन को बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं. और बेंजाइलिक कार्बन के हाइड्रोजन एटम को हटा दें, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम दिस बेंजाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन से हाइड्रोजन एटम को हटा दें तो बेंजाइलिक हाइड्रोजन को रिमूव करने पर जो हाइड्रोजन हटा रहे हैं वो बेंजाइलिक हाइड्रोजन है. रिमूवल ऑफ बेंजाइलिक हाइड्रोजन, बेंजीन वाले रिंग से जो कार्बन जुड़ा है उसको बेंजाइलिक कार्बन, और बेंजाइलिक कार्बन पर जो हाइड्रोजन जुड़ा है उसको बेंजाइलिक हाइड्रोजन बोलते हैं. बेंजाइलिक हाइड्रोजन को जब रिमूव करेंगे जो ग्रुप प्रोड्यूस होगा उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजाइल ग्रुप कहते हैं. तो इस ग्रुप को बोलते हैं हम लोग बेंजाइल ग्रुप. तो इतने तरह के अल्काइल ग्रुप हैं और साथ में आपको बताया गया विनाइल ग्रुप, एलाइल ग्रुप और बेंजाइल ग्रुप. ये हमको याद रखना है. बेंजाइल से भी एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, एक हाइड्रोजन एटम को बेंजाइल से भी हटा देते हैं, दूसरे हाइड्रोजन एटम को हटा दिया, अब एक हाइड्रोजन एटम बचा मान ली, तो इसको हम लोग बेंजल बोलते हैं. इस ग्रुप का नाम क्या होता है, बेंजल. और बेंजल से एक हाइड्रोजन को फिर हटा देंगे तब जो ग्रुप प्रोड्यूस होगा उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, इस ग्रुप को बोलते हैं बेंजो. जब बेंजल से एक हाइड्रोजन निकाल दिए, जो बचा हुआ एक हाइड्रोजन है उसको भी हटा देंगे तो बेंजो ग्रुप बन जाएगा. यानी कि मिथाइल बेंजीन इट मींस टोल्यूइन, टोल्यूइन के हाइड्रोजन को हटाएंगे बेंजाइल प्रोड्यूस होगा. बेंजाइल से एक हाइड्रोजन को हटा दें तो बेंजल प्रोड्यूस होगा, और बेंजल से एक हाइड्रोजन को हटा दें तो बेंजो ग्रुप प्रोड्यूस होगा. तो आज का काम हम लोग यहीं पर कंप्लीट करेंगे. अगले दिन बताएंगे आपको हेलो अल्केन्स का क्लासिफिकेशन. आज आपको एलिमेंट्री बातें सब बताया गया है और अगले दिन से हम लोग शुरू करेंगे हेलो अल्केन्स, हेलो अरेन्स टॉपिक को. जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाएंगे. ओके, थैंक यू.